दिल्ली में मनोज तिवारी को छोड़कर 6 के 6 सांसदों के टिकट कट गए जी। उदाहरण के तौर पर हंसराज हंस जी का भी टिकट कट गया, यानी दिल टोटे टोटे टाइप का मामला था। जी। नहीं नहीं गोयल साहब, आप तो मुस्कुरा रहे हो, कईयों का दिल टोटे टोटे हो गया है। आप तो मुस्कुरा रहे हो, वहां उनका दिल टोटे टोटे हो गया, दिल चोरी साडा हो गया उनकी करिए। जी। आपने तो दिल्ली चोरी कर लिया सर। जी जी। आप कह रहे हो हमने इतना विकास किया, जी। तो ऐसी कौन सी नौबत आई कि दिल्ली में आपने मनोज तिवारी को छोड़कर 6 के 6 सांसदों के विकेट गिरा दिए? जी जी। ये नहीं समझ में आया सर। और बताइए, इतने संस्कारी नेता आपके रमेश बदूड़ी जी, उनका भी विकेट गिर गया। बहुत बढ़िया नाम लिया आपने, रमेश बिदोड़ी जी। जब आपकी मेरी पिछले इंडिया वॉइस चैनल पे जब आपसे मेरी डिबेट हो रही थी और आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या रमेश बिदोड़ी का टिकट कटेगा, संसद में जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया, आपने कहा था नहीं कटेगा। मैंने ये नहीं कहा था। हाँ। ना 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 ना, मैंने ये कहा था पार्टी का सर्वे होगा, पब्लिक के अंदर मैसेज दिए जाएंगे, जो रिपोर्ट कार्ड जैसा होगा वैसा उसे रिजल्ट मिलेगा, और अगर उनकी टिकट कटनी होगी तो 100% कटेगी। यानी आप मान रहे हो जो उन्होंने कर्म किए संसद के भीतर वो गलत थे? तो बिल्कुल मैं मान रहा हूं। मैंने तो तब भी इस बात पे एक बात और याद दिला दूं आपको मैं, कि उसी संसद के अंदर माननीय राजनाथ सिंह जी ने क्षमा मांगी थी, आपको याद हो तो, और मैंने भी आपके चैनल पे मांगी थी। नहीं और लेकिन उन्होंने मांगी थी, लेकिन जिन्होंने ये कर्म किए थे संसद के भीतर उन्होंने क्षमा नहीं मांगी थी। तिलक जी मेरी बात तो सुनिए, लेकिन उनको पार्टी का जो दायित्व, चुनाव में प्रमोट करके कहा था कि यहां जाओ और प्रभारी बन जाओ आप। मैं जवाब दे रहा हूं आपको तिलक जी, या तो आप बहुत सारे प्रश्न कर लीजिए, मैं उत्तर बाद में दे देता हूं। सर क्या करूं, सवाल करने की आदत है। तो सर उत्तर भी तो सुनिए ना, फिर मजा कैसे आएगा, टोटे टोटे हो जाएगा फिर। नहीं मैं ये कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं सर कि रमेश बिदूड़ी जी ने जो किया, पार्टी का जो दायित्व बनता था, पार्टी ने अपना दायित्व निभाया। सवाल ये था कि दिल्ली में मनोज तिवारी को छोड़कर 6 सांसदों के विकेट गिरे। अभी तो रमेश बिदूड़ी का नाम लिया, जब जैसे विपक्ष की बात है तिलक चावड़ा जी, बहुत बढ़िया। मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बाद अगर कोई प्रश्न हो गया तो सर कोई उत्तर नहीं, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे बताएं सर प्लीज। सांसद तिलक जी 6 के 6, एक मिनट मुन्ना खान साहब, एक मिनट जी। 6 सांसदों के विकेट गिर गए दिल्ली में जी, सिर्फ मनोज तिवारी को छोड़ के। जब विकास किया तो ये सांसदों को हटाने की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद का टिकट करना और उसके बदले दूसरा दे देना, इसका मतलब पहले वाले में कोई कमी नहीं थी। आप लालू यादव जी की पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है कि यादव परिवार को बाहर निकाल कल तक मुख्यमंत्री थे, आप उन्हें आपने एमपी का चुनाव लड़वा रहे हैं। जी, मैं तो स्वागत करता हूं इस कदम का पार्टी का। पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। तो खट्टर जी जब इतना विकास कर रहे थे फिर उनको एमपी का चुनाव क्यों? मैं बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी का निचले से लेकर कार्यकर्ता और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सब एक समान है। यहाँ पर कोई इस विचारधारा से नहीं चलते परिवारवाद। देखिए हरियाणा में इतना विकास हो रहा था, विकास की गंगा बह रही थी और खट्टर जी के पास पूरा योगदान था उसका। तो फिर एक व्यक्ति जो इतना अच्छा काम कर रहा है उसे आप कह रहे हो कल तक कि ये बहुत अच्छा, मंच से कहा ना देश के प्रधानमंत्री ने, और अगले दिन वो जो है फिर पता चलता है कि भाई वो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, एमपी की एक सीट भी, अगर एक सीट की जीत भी प्रधानमंत्री पद की जीत को तय करते हैं। दिल्ली के अंदर बीजेपी के एक कैंडिडेट ऐसे उतारे गए हैं जो देश के भगोड़े ललित मोदी, उनके वकील के तौर पर सरकार की ओर से, उनके वकील के तौर पर खड़े हुए, ललित मोदी की ओर से खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ललित मोदी जी उनको धन्यवाद भी करते हैं ट्विटर पे, और ललित मोदी से उनकी बातचीत भी होती है। ईडी उनसे कभी पूछताछ नहीं करती कि भाई ललित मोदी जी कहाँ हैं, कब वापस आएंगे। वो देश के भगोड़े हैं। अभी जो फर्जीवाड़ा हुआ, लोकतंत्र शर्मसार हुआ, पूरी दुनिया में थू थू हो गई कि चंडीगढ़ के अंदर सरेआम भारतीय जनता पार्टी के आदमी घपला करते हुए पकड़े गए। अनिल मसीह घपला करते हुए पकड़े गए मेयर के चुनाव में। उनकी तरफ से भी जब खड़े होने की बारी आती है तो बांसुरी स्वराज जी खड़ी होती है। तो जितने इस देश के भगोड़े चोर लुटेरे हैं, उन सब की तरफ से वकील कौन होती है? बांसुरी स्वराज जी। और उनको टिकट कौन देती है? भारतीय जनता पार्टी। वो आज चुनाव लड़ रही है नई दिल्ली के अंदर में। अब वहां के लोग भी तय कर लेंगे कि हमें ऐसे लोगों को वोट करना है क्या। अब ये कह तो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, देखो हमने रमेश बुद्दुड़ी का टिकट अरे भाई, रमेश बुद्दुड़ी का आपने टिकट काट दिया, लेकिन बदले में दिया किन लोगों को आपने? और आपने तो साथ साथ ये तो मान लिया ना कि पिछले 5-10 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो अपने क्षेत्र में कभी गए नहीं। दे आज दिल्ली की जनता इसको मान रही है, देख रही है, तब आपको टिकट बदलना पड़ा।
मनोज तिवारी तो हारेंगे क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। अब उनको किस नाम पे आपने दोबारा उतार दिया है, ये तो या तो मोदी जी जाने या भगवान जाने। कहानी सुनाते नहीं, लगे।